हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने के मैप में टू वेरिएबल एक्सप्रेशन को चेक किया था, देखा था और उसको सॉर्ट आउट किया था। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जिसमें हम थ्री वेरिएबल्स को उठाएंगे और चेक करेंगे। ये हमारे पास थ्री वेरिएबल की एक एक्सप्रेशन दी गई है, जैसे आपको नजर आ रहा है ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ये हमारे पास थ्री वेरिएबल्स होते हैं। तो अब तीन वेरिएबल्स को हमने सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन को हमें थ्री वेरिएबल्स एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें ये चीज हो भी सकती है कि आपका कोई वेरिएबल खत्म हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तीनों भी अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और यही पूरी जो आपके पास ये पूरी एक्सप्रेशन है, इसकी अगर आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो इसके जो रिजल्ट आएंगे उस कॉलम में एंड पे, जब ये आप सारा प्लस करेंगे, ये सारा कुछ मालूम करके उसके जो रिजल्ट आएंगे और जो अभी सिंप्लीफाई हमारे पास एक एक्सप्रेशन निकलेगी इसी की, उसकी अगर उसके अगर के मैप आप बनाएंगे, सॉरी टेबल बनाएंगे, तो उसमें उसका रिजल्ट जो आएगा वो आप जरा कंपेयर करेंगे इससे, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा कि आप लोग इतनी बड़ी चीज को, यानी इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को, जिस पे बहुत सारा कॉस्ट आ सकता है, जिस पे बहुत सारे आपके सर्किट यूज हो सकते हैं, कंपोनेंट यूज हो सकते हैं, इसकी बजाय उस सिंपल एक छोटी सी एक्सप्रेशन को यूज करके अपने लिए जो आपके पास डिजिटल सर्किट है उसको डिजाइन कर सकते हैं सेम इसी वैल्यूज के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल हमें कैसे दी गई है, ये हमें एक एग्जांपल दी गई है जिसमें सबसे पहले तो हम इसका जो टेबल है वो कैसे फिल करना है, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था। ये आपके पास जो ये चीज है, जो जो टेबल है, ये ब्लैंक होती है। तो ठीक है, अब आपके पास चूंकि तीन वेरिएबल आ गए हैं, तो ऊपर जैसे प्रीवियसली हमने यहाँ पे ए और बी लिखा था, बी की वैल्यूज इस साइड पे आ रही थी और ए की वैल्यूज इस साइड पे आ रही थी। तो ऊपर देखिए दो आपके पास अल्फाबेट्स हैं, तो दो के जब अल्फाबेट्स होंगे तो दो की पावर टू करेंगे तो चार चार कॉलम आपके पास आएंगे। ठीक है, और इस साइड पे आपके पास एक है, तो रो वाइज आपका एक ही आएगा। आप यहाँ पे ए भी कर सकते हैं, ए भी करते हैं तो फिर यहाँ पे चार रोज बनेंगी। ठीक है, ऊपर सी तो फिर दो कॉलम सिर्फ बनेंगे। तो वो भी पॉसिबल है, वो भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको रो वाइज पे कर रहे हैं, कॉलम वाइज पे नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने इस तरह ले लिया है। अगर चार वेरिएबल होते हैं तो यहाँ पे ए भी आएगा, यहाँ पे सी डी आएगा, जो आगे जाके हम देखेंगे। तो यहाँ पे अब तीन है, तो हमने ए और बी सी को इस तरह सेपरेट कर लिया, यानी कॉलम वाइज पे जा रहा है सारा बी सी और यहाँ पे ए। क्योंकि दो अगर वेरिएबल हैं तो उसके चार कॉलम, चार वो बनेंगे हमारे पास कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और अगर एक है तो ये बनेंगे। यहाँ पे वैल्यूज अब देखें, आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज नजर आ रही होगी कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है। मैं इसको दोबारा से वो कर लेता हूँ। यहाँ पे ये क्या हो रहा है हमारे पास कि यहाँ पे आपके पास जीरो जीरो है, जीरो वन है। ठीक है, ये देखें, जीरो वन है और उसके बाद वन वन है और वन जीरो है। चाहिए तो ये था कि यहाँ पे आपके पास क्या चीज होती, वन जीरो होता, लेकिन यहाँ पे आपके पास वन वन है और यहाँ पे आपके पास क्या चीज है, ये लेजर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखें क्या चीज है, वन वन, यहाँ पे वन जीरो है, यहाँ पे सॉरी वो जीरो वन है और यहाँ पे जीरो जीरो है। अब ये इसकी अगर डेसिमल वैल्यू देखें तो ये जीरो है, ये वन है, ये थ्री है और ये टू है। ये थ्री और टू क्यों शफल में है, यहाँ पे एक रूल यूज हुआ है, लेकिन उस रूल की तरफ जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये सिंपली कहूंगा कि आप इस चीज को जहन में बिठा लें। आप इस चीज को जहन में बिठा लें, यहाँ पे ग्रे रूल यूज हुआ है, जहाँ पे वन बिट चेंज होता है हमेशा अपोजिट बिट चेंज होता है। यानी आप देखेंगे अगर यहाँ पे जीरो है, यानी एक बिट की चेंज आ रही है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, अगले कॉलम में वन बिट चेंज हुआ है, पहले वाले जीरो को छोड़ दिया लेकिन दूसरा चेंज हुआ। ठीक है, इसी तरह फिर जाके पहले वाले को चेंज किया और दूसरा वही रहा, फिर पहले वाले को रहने दिया, दूसरे को चेंज कर दिया। तो ये एक रूल है, यहाँ पे इसको कहते हैं बिट रूल।
ठीक है, बिट चेंज रूल है, या उसके पास इसमें ग्रे रूल से भी इसको डिफाइन किया जाता है। ये ग्रे कोड है, और ग्रे कोड यहाँ पे यूज किया गया है सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो सिंपली ये कि वन बिट चेंज हुआ है, वन बिट चेंज हुआ है। अगले उसमें आप जाएंगे तो एक बिट चेंज होगा, सिमिलरिटी नहीं होगी। सिमिलरिटी अगर रही तो फिर मसला हो सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज है, लेकिन इसको आप लोग जहन में बिठा लें कि इस चीज को आपने ऐसे ही लिखना है, 0 1 3 2। 0 1 3 2, ये उसका जीरो का बाइनरी है, ये वन का बाइनरी है, ये थ्री का बाइनरी है, ये टू का बाइनरी है। तो यहाँ पे इस साइड पे ये चीज आएगी, इस साइड पे भी अगर दो वैल्यू होंगी तो फिर यही चीज आएगी, वन बिट चेंज होगा। अब आप देख लें कि आपके पास ये चीज तो बन गई है ऊपर भी और साइड पे, क्योंकि एक ही अल्फाबेट है तो एक के अल्फाबेट के दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो 0 और 1 हमने कर दिया है। अब कैसे इसको हम फिल करेंगे इस टेबल में? अभी आप ये ना सोचे कि यहाँ पे ये 1 1 आए हुए हैं, ठीक है, ये वैसे ब्लैंक है, समझे। तो अब यहाँ पे कैसे हमने वैल्यू डाली, ये देखिए, यहाँ से अगर वैल्यू लेके जाते हैं तो ये 0 आ जाता है। पहले मैंने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट वगैरह भी आप लिख सकते हैं, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट वगैरह लिखते हैं तो वो भी ठीक है। आप यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लिख दें, यहाँ पे ए लिख दें, सॉरी ए। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये ए है। ऊपर भी सेम उसी तरह आप बी सी कॉम्प्लीमेंट दोनों पे डाल दें, फिर बी कॉम्प्लीमेंट और सी, फिर बी और सी, फिर बी और सी कॉम्प्लीमेंट, ये आपने डाल दिया। यानी पहले आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और ए साइड पे, रो साइड पे, और कॉलम साइड पे। क्योंकि बी बी डबल जीरो है तो जीरो मैंने पहले ही बता दिया था, जीरो कॉम्प्लीमेंट को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, और वन जो है वो आपका विदाउट कॉम्प्लीमेंट को। तो यहाँ 0 0 है ऊपर कॉलम फर्स्ट में, तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट दूसरा, और इस तरह बी और सी और बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप इसमें आप वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपके पास आया ए, ऊपर से आपके पास आया बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट आया और बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी जो वैल्यू की जगह बनेगी वो ये बनेगी, यानी पहले वाले की, ये इसकी, ये आ गया आपका 0 0 और 0, 3 0। तो 3 0 आपके यहाँ पहले में आते हैं, तो यहाँ पे आपने एक पुट कर देना। इसी तरह अब नेक्स्ट इसको ढूंढें, इसको, ये कहाँ पे आता है, ठीक है, ये कहाँ पे आता है। तो इसमें आपने देखना है, पहला ए है, सिंपल ए है, तो ये तो हो गया 1। अब 0 0, 2 0 हो जाएंगे, यानी 100 एक किस्म का आ जाएगा। तो अब आपने इसकी वैल्यू जगह ढूंढनी है, ये कहाँ पे है, तो ये आपको मिलेगा इस जगह पे। ये एक आ गया आपका ये वाली जगह। ठीक है, यहाँ से ए आएगा, ऊपर से बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, तो वो आपका 1 यहाँ, तो 1 हमने ये पुट कर। तीसरी जो एक टर्म हमें दी गई है, ए कॉम्प्लीमेंट बी और फिर सी कॉम्प्लीमेंट, इसको ढूंढना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यहाँ से, और ऊपर से आ जाएगा बी सिंपल और सी कॉम्प्लीमेंट, तो आपका 1 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 1 0 की कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने पहले भी रिप्रेजेंटेशन बताई थी, अल्फाबेटिकली भी कर सकते हैं, इस तरह भी वैल्यूज वाइज भी कर सकते हैं। चौथी कॉम्बिनेशन है अब हमारे पास 1 1 0। तो 1 1 0 यहाँ से ये जाएगा ए सिंपल, ऊपर से आएगा बी सिंपल और सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन जाएगा 1 1 0। तो आपकी वैल्यू इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी वो पुटिंग भी हो गई 1 की। यानी हम चूंकि सम ऑफ प्रोडक्ट पर के एग्जांपल कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम की नहीं अभी कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास जितने भी वैल्यूज हैं ये वाले, ये सारे
प्रोडक्ट की टर्म्स हैं जिन्हें हम सम कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है हमारे पास टर्म्स, उनका हम सम कर रहे हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में हमने वन पुट करना होता है उस जगह पे जहाँ पे वैल्यू आ रही होती है, जहाँ वैल्यू की लोकेशन होती है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। अब आगे क्या है, अब हमने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुप कैसे बनेंगे, मैंने आपको कहा था बड़े से बड़ा ग्रुप बना सकते हैं अगर बड़ा से बड़ा ग्रुप बनता है। अगर नहीं बनता तो छोटे छोटे ग्रुप बनाएं और कोशिश करें कि बड़ा ग्रुप बने। तो यहाँ पे आप दो दो का ग्रुप भी बना सकते थे, दो दो का ग्रुप भी हम बना सकते थे, लेकिन चूंकि हमारे पास ऑप्शन था कि हम रेप अप कर सकते हैं, रेप अप जो हमने रूल पढ़ा था, WRAP, ठीक है, रेप कर सकते हैं। रेप यही था कि आप खोनों को मिला सकते हैं। अब ये एक एंड ऑफ द पेज है और ये एक एंड ऑफ द पेज है, यानी पेज का आखिरी साइड, यानी ये देखें ये पेज का, अगर यूं देखें और यूं देखें तो ये हमारे पास पेज के रो वाइज मिला सकते हैं हम। और ऊपर से देखें तो ऊपर से आप कैसे मिलाएंगे, यूं, यूं, और नीचे यूं, ये। तो ये चार शाखे मिला सकते हैं, यानी आमने सामने ऊपर नीचे, आप अप डाउन भी मिला सकते हैं, ठीक है। और ये आपका लेफ्ट साइड है, LFT में लिख लेता हूं, ये राइट साइड, RHT, इसको भी आपस में मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राइट्स, लेफ्ट राइट आपस में मिल रहे हैं, यानी बिल्कुल खोने हैं, कोनों में। ये बिल्कुल खोना है, पहला स्टार्ट है और ये पहला और उसका ये एंड है। तो इस पे दोनों वैल्यू पूरी हैं। अगर ये वाली वैल्यू ना भी होती, ये वैल्यू ना भी होती, तब भी आप इसको और इसको मिला सकते थे, ये दो का ग्रुप बन जाता, ठीक है, अगर आप मिला सकते हैं। तो ये चीज उम्मीद है आप लोग को समझ आ जाएगी। तो ये हमने रैप अप किया है इसको, ठीक है, ये हमने रैप अप किया है। अब हमने क्या कर लिया, हमने इस चीज को कर लिया, मिला लिया, ये हमने, और ये आपस में मिला लिए, तो एक ग्रुप बना है, एक ही ग्रुप बना है। अब जाएंगे रूल पे। रूल क्या थे मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को, बड़ा इजी था वो रूल जो पहले समझा चुका हूं मैं, दोबारा मैं सिर्फ समझा देता हूं आपको। आपने इस ग्रुप को क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन सी रोज इन्वॉल्व हैं, कौन से कॉलम इन्वॉल्व हैं। तो अगर रोज की बात करें तो ये दोनों रोज इन्वॉल्व हैं, कॉलम की बात करें तो ये कॉलम इन्वॉल्व है और एक ये कॉलम इन्वॉल्व। तो बहुत ही सिंपल है ये। अब आपने करना क्या है, पहले आपने कॉलम पे रोज पे जाना है। तो रोज में आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी A कॉम्प्लीमेंट या A, ठीक है। तो इसके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देख लें हमने करना क्या है। सबसे पहले आपने देखना है इस साइड पे, ये रो में। तो रो में आपका ऑलरेडी 0 1 पड़ा हुआ है, तो ये A कॉम्प्लीमेंट है और ये A है। तो ये आपस में ही क्रॉस हो जाएंगे, यानी इनकी जो वैल्यू है, ये डॉट लगा हुआ है इनके दरमियान में, तो ये इनकी वैल्यू जीरो ही हो जाएगी, तो ये जीरो ही है, ठीक है। तो ये साइड तो जीरो हो गई। ऊपर से क्या बचा आपका, यानी ये दो रो इन्वॉल्व थे, तो 0 1 मैंने पहले पीछे आपको समझा दिया था कि ये एक पास्टुलेट है हमारे पास, A कॉम्प्लीमेंट या X कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स, तो वो इक्वल है 0 के, और X कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स इक्वल है 1 के। तो ये वो रूल इधर अप्लाई होगा जो कि हमने प्रोडक्ट की टर्म बनानी थी। तो A कॉम्प्लीमेंट डॉट A हो जाएगा, तो ये साइड खत्म हो जाएगी, तो आपने इसको लेना ही नहीं है। रह गई आपके पास अब ये दो कॉलम, इसमें आपने डायरेक्ट सोच लेना है कि कौन से अपोजिट है, कौन सा नॉट अपोजिट है। जो नॉट अपोजिट है वो रह जाएगा, जो अपोजिट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट है पहले, ठीक है, यहाँ पे ये मैं दोबारा से आपको इरेज करके दिखा देता हूँ, ये भी, ठीक है, ये हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। ये एक प्रोडक्ट की टर्म हो जाएगी, प्लस इसके दरमियान में लग जाएगा, ठीक है।
और इस साइड पे हो जाएगा बी और सी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे बी है, तो ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। बाकी रह गया आपका सी कॉम्प्लीमेंट, तो रिजल्ट आपका सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन थी एक्स, यानी एक्स के आगे जो एक्सप्रेशन दी गई थी वो इतनी सिंप्लीफाई हो गई है कि एक्स की वैल्यू सी कॉम्प्लीमेंट, यानी उलट, जो भी वैल्यू आएगी उसका उलट, जो भी वैल्यू उसका उलट। यानी आपने अगर टेबल बनानी है तो टेबल में ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, तो तीन का क्या बनेगा, जीरो जीरो जीरो, फिर इस तरह जीरो वन जीरो, वन जीरो वन, इस तरह आपने मुख्तलिफ वो बनानी है। आपने अगर टेबल पे जाना है तो टेबल आपने कैसे बनानी है उसका तरीका पीछे टेबल्स में आपने देख लिया होगा, तीन कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। ए हो जाएगा आपके पास, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने उसके मुताबिक चलना है, ठीक है। जीरो वन अप टू कितने आना है, एट, एट रोज आपकी बनेगी टोटल, और ये चीजें हो जाएंगी। तो ये तरीका है इसका। तो रिजल्ट आपके पास क्या आया, सी, आपके पास रिजल्ट आया सी कॉम्प्लीमेंट। और सी कॉम्प्लीमेंट कैसे आया, अगेन आप देख लें, आपके पास रो में कौन सी रो इस ग्रुप में इन्वॉल्व हैं, तो ये दो रो इन्वॉल्व हैं, और कॉलम ये दो इन्वॉल्व हैं। तो रो वाइज आपकी वैल्यू जो पास्टुलेट है वो एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स, इसका पास्टुलेट यूज करेंगे और वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये साइड पूरी जीरो हो जाएगी। तो इसको हमने लेना ही नहीं है, इसको यानी सिंप्लीफाई करना ही नहीं है। अब मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। पीछे जो टू पास्टुलेट का, टू वेरिएबल का हमने किया था, उसमें मैंने कोशिश की थी कि सारा डिटेल में कर दूं। अब ये डायरेक्ट पे मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे कॉलम वाइज पे हमने रूल अप्लाई करना है, तो वहां पे आएगा आखिर में एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स का, जो वन के बराबर हो जाता है, और आखिर में सी के साथ वन मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट और बी, ये वन हो जाएगा इसकी वैल्यू, और सी कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा आखिर में, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इसको कर भी सकते हैं। यानी अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं तो आप लोग को ये भी मैं कर देता हूँ कि अब आप रो वाइज जब देखते हैं तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं डॉट आएगा क्योंकि हम प्रोडक्ट की टर्म बना रहे हैं, डॉट लगाएंगे इसके ऊपर, ये डॉट हो गया और ए, तो इसका देखें वही रिजल्ट आएगा। दूसरी साइड पे हमारे पास एक वैल्यू आएगी, एक टर्म ये हो गई, एक इस साइड पे टर्म आएगी जिसमें हम ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। उसमें हमने लिख लेना है क्या, ये बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और सी कॉम्प्लीमेंट, और ब्रैकेट बंद। तो अब क्या हो जाएगा, इस साइड पे तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए की तरफ तो आ जाएगा जीरो, प्लस इस साइड से हम सी कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाल लेंगे, यानी और मैथ के रूल के मुताबिक इसको बाहर निकाल लेंगे, और अंदर रह जाएगा आपके पास, क्योंकि सेम है तो हमने इसको ले लिया है, और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये अंदर वाले उसमें रह जाएंगे। तो अब जीरो प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और इधर रह जाएगा आपका वन, क्योंकि रूल जो हमने यूज किया है पी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का यूज किया है, जो कि वन के बराबर है। तो अब रेंट पे रिजल्ट आपके पास सी कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा, तो वो रिजल्ट ये है। तो ये मेथड है, ये मेथड यूज़ किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट फोर वेरिएबल का एग्जांपल करेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करें, टू वेरिएबल को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, मैंने बहुत की कोशिश की इसको डिटेल में समझाने की, और थ्री वेरिएबल को भी प्रैक्टिस करें, इसको भी मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, हर तरह से हर मेथड यूज़ करके, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये रूल कहाँ से आए हैं, तो ये पहले हमने पास्टुलेट में देखे थे, ये उसके, ठीक है। ग्रुप कैसे बने वो भी आपको समझा दिया, और ये साइड पे जो वैल्यू थी ये भी रो वाइज कॉलम वाइज कैसे आई ये भी समझा दिया। बस ये याद रखना है कि आपके पास ये जो एक कॉम्बिनेशन है, जीरो 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 वन 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 और वन जीरो, इसको बिल्कुल जहन में बिठा लेना है रटा मार के। तो इसको आपने चेंज नहीं करना, यानी ये वैल्यू यहाँ नहीं लिखनी, ठीक है, टू की, ये आएगा वन टू, सॉरी यहाँ पे आएगा आपके पास जीरो वन
3 2, ये आएगा। ठीक है, जब भी आपके पास टू वेरिएबल होंगे किसी साइड पे भी, तो आपने ये कॉम्बिनेशन यूज करनी। ठीक है, थैंक यू सो मच।